हॉलिस्टिक हेल्थ केयर एसोसिएशन की तरफ से रविवार को संपर्क सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलीगंज स्थित एक निजी होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में अलग अलग पैथी के चिकित्सकों ने एक स्वर में अपील जारी करते हुए कहा कि सभी विधाओं के चिकित्सकों को मिलकर काम करना चाहिए, जिससे गंभीर बीमारी झेल रहे मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। हॉलिस्टिक हेल्थ केयर एसोसिएशन की तरफ से इसकी शुरुआत कर दी गई है। एसोसिएशन से जुड़े चिकित्सकों ने किडनी कैंसर और बांझ रोग के इलाज के लिए विशेष प्रयास करने को कहा है। हमारा जो एसोसिएशन है वो इसलिए बनाया हमने कि हम सभी विधाओं के जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, वो एक जगह इकट्ठा हो सकें और एक हम लोग इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करें। इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि सभी विधाओं में कुछ ना कुछ अच्छाई है। उन सबकी अच्छाइयों को लेकर हमारा जो मेन मोटो है मरीज को ठीक करना, वो हम कर सकें। और इसके लिए सरकार अभी बहुत कदम उठा रही है। यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो भारती पवार जो हैं उन्होंने भी ये बात उठाई है संसद में कि इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और एम्स के भी कई डॉक्टर्स हैं, वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि कई विधाएं ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण लोग इलाज कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो हम अगर कुछ और विधाओं के थ्रू अगर हम मरीजों का इलाज करें तो मरीज़ ठीक हो सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो हमारे एसोसिएशन का मेन मोटो ये है कि सभी विधाओं के डॉक्टर्स मिलके काम करें और मरीजों को हम ठीक कर सकें। मैं ये कहना चाहूँगी जितनी भी पैथी हैं, जैसे यूनानी, आयुर्वेद या एलोपैथ, सबको मिलकर काम करना चाहिए बिना भेदभाव के। जैसे कि योगी अभी गवर्नमेंट जो भी आई है, उन्होंने भी काफ़ी इसको ये किया है, आगे बढ़ाया है। और अर्चना मैम जैसे भी उन्होंने बताया कि जिस विधि से अगर किसी को लाभ मिल रहा है और डॉक्टर से जो बोले तो उस विधि से लाभ उठाना चाहिए और बिना भेदभाव के इस पे एक साथ मिलकर और काम करना चाहिए जिसमें मरीजों को लाभ हो। आपस में ही खुद ये करके उसको ये करना नहीं चाहिए कि पैथी ये ख़राब है और वो ख़राब है। पैथी सभी है, सभी में पैथी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो है मरीजों को लाभ मिल सकता है, अगर इस विधि से नहीं तो किसी और विधि से। बस इस पर प्रयास करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आजकल मुंह की बीमारियां फैल रही हैं, उसके लिए हर इंसान, हर बच्चा जागरूक हो और ये देखे कि ओरल डिजीज़ अगर बढ़ रही हैं तो उसका इलाज एक सार्थक तौर पे किया जाए और जल्दी से जल्दी उसको ठीक किया जाए। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ओरल कैंसर बढ़ाती हैं या बनाती हैं। और जिस तरीके से तंबाकू का सेवन हो रहा है या और पान मसाला का सेवन हो रहा है, उसको भी गौर किया जाए ताकि इस चीज़ को हम इसका सेवन रोकें और अपने आप को कैंसर मुक्त करें। हर पैथी में एक अच्छाई है, ठीक है, तो सभी की अच्छाइयों को क्यों न ग्रहण करके हम सबको एक अच्छे से काम करना चाहिए। और मेन है हमारा पेशेंट को कैसे लाभ हो, ठीक है, क्योंकि पेशेंट एक जब आता है तो बहुत विश्वास के साथ आता है, एक भरोसा होता है डॉक्टरों के प्रति, भगवान समझता है उसको। तो कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमारा पेशेंट ठीक हो, ठीक है। तो पेशेंट के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसको आराम होना, कैसे उसको लाभ हो, ठीक है, इस पर हम विचार करें और जिसकी जो अच्छाई है, ठीक है, उसको हम लेते हुए पेशेंट को लाभ पहुँचाएँ, ठीक है। कुछ चीज़ें एलोपैथ में अच्छी हैं तो हम उसको भी लें, ठीक है। आयुर्वेद की जो अच्छी चीज़ें हैं हम उसको ग्रहण करें, ठीक है। होम्योपैथ में बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, उसको ग्रहण करें, ठीक है। हर पैथी की अपनी एक अच्छाई है, ठीक है, और सबकी अच्छाई को लेते हुए हमें उसका पेशेंट को आराम देने के लिए एक अच्छा प्रयास करना चाहिए और ट्रीटमेंट करना चाहिए। और यही हमारा प्रयास है, इस ग्रुप का यही प्रयास भी है, ठीक है, जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और इस ग्रुप के लिए सबसे पहले अर्चना मैम को और अमृत सर को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे लाए कम से कम, ठीक है। और एक अच्छी माहौल, एक अच्छी चीज़ों को लेके हमें अच्छा प्रयास करते रहना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए।